गरीब की कांवड़ यात्रा। सावन का महीना शुरू हो चुका था। हर साल की तरह इस साल भी जगदीश के टूटे फूटे घर की छत से बरसात का पानी टपक रहा था। जगदीश की घरवाली मीरा घर के अंदर जगह जगह बर्तन रख रही थी ताकि पानी घर के अंदर ना भरने पाए। लेकिन टूटे घर की तरह उनकी किस्मत भी टूटी हुई थी और ना चाहकर भी पानी नीचे गिर रहा था। थोड़ी देर बाद बरसात बंद हो गई तो उसने चैन की सांस ली। उसका एक 10 साल का लड़का भी था जो गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। बरसात बंद होते ही वो स्कूल से घर आ गया और घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, वो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना। अपने बेटे की आवाज सुनकर मीरा कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है क्योंकि घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। लेकिन मीरा थोड़ा हिम्मत से काम लेती है और अपने बेटे से कहती है, थोड़ी देर और रुक जा बेटा, तेरे पापा कुछ लाते ही होंगे। माँ की बात सुनकर बेटा थोड़ा निराश हो जाता है और एक कोने में बैठकर अपने स्कूल का होमवर्क करने लगता है। अब उसे भी आदत हो चुकी थी भूखा रहने की। शाम होते ही जगदीश घर आ जाता है। जगदीश के खाली हाथ और निराश चेहरा देखकर मीरा समझ जाती है कि आज भी जगदीश को कोई काम नहीं मिला। जगदीश अपनी जेब से कुछ चावल के दाने निकालकर मीरा को देता है और कहता है, ये चावल पकाकर अपने बेटे को खिला दो। मैं कल कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। लगता है ऊपर वाला भी हमारी कठिन परीक्षा ले रहा है। तब मीरा कहती है, ये कैसी परीक्षा है प्रभु, 2 दिन से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। पर बेचारी मीरा करती भी तो क्या। अपने बेटे को चावल खिलाकर दोनों पति पत्नी भूखे पेट सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जगदीश काम की तलाश में घर से निकल जाता है और वो सारा दिन काम की तलाश करता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हे भगवान, आज फिर मेरे बीवी बच्चे भूखे सोएंगे। किन अपराधों की सजा दे रहा है मुझे तू। वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी एक आदमी वहाँ से गुजरता है और जगदीश से कहता है, क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो? तब जगदीश कहता है, क्या बताऊं भैया, 2 दिन से भूखा हूँ और कोई काम भी नहीं मिल रहा है। तब वो आदमी कहता है, मेरे होटल में बर्तन धोने वाला लड़का कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर चला गया है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम तब तक के लिए मेरे यहाँ काम कर सकते हो। जगदीश रोते हुए उस आदमी के पैरों में गिर पड़ता है। तब वो आदमी कहता है, अरे भाई, क्या कर रहे हो? सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, उस पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जगदीश होटल जाकर सारे बर्तन साफ करता है और बदले में होटल का मालिक उसे खाना देता है। जगदीश सारा खाना लेकर अपने घर आता है और खुशी से मीरा को पुकारता है, अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं खाना लाया हूँ, जल्दी से अपने बेटे को खिला दो। जगदीश और उसकी पत्नी मीरा और उसका बेटा तीनों मिलकर सबसे पहले भगवान शंकर की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसाद लगाते हैं। उसके बाद तीनों भर पेट खाना खाते हैं। आज जाने कितने दिनों बाद तीनों ने भर पेट भोजन किया था। जगदीश भगवान का शुक्रिया करके सो जाता है। अगले दिन फिर से जगदीश उसी होटल में पहुंच जाता है और दिन भर काम करने के बाद उसे शाम को कुछ पैसे और कुछ खाना मिलता है। जगदीश को घर लौटते लौटते रात हो जाती है और जब वो रास्ते में आ रहा होता है तो उसे एक साधु महात्मा मिलते हैं और वो महात्मा जगदीश से कहते हैं, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम मुझे खाना खिला दो तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। जगदीश बहुत नेक दिल इंसान था। वो तुरंत अपने थैले में से आधा खाना उस साधु महात्मा को दे देता है। खाना खाकर साधु महात्मा तृप्त हो जाते हैं और जगदीश से कहते हैं, बालक, हम तुम्हारे प्रसाद से तृप्त हो गए हैं। अगले सोमवार से कांवड़ यात्रा लेकर निकल जाओ। अगर एक बार तुम कांवड़ यात्रा पूरी कर लोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और इतना कहकर वो साधु महात्मा जगदीश को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। जगदीश सारे रास्ते में कांवड़ यात्रा के बारे में सोचता रहता है और घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही वो ये बात अपनी पत्नी मीरा को बताता है। तब मीरा कहती है, कांवड़ यात्रा के लिए कुछ पैसे भी तो होने चाहिए और हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। तब जगदीश कहता है, ऊपर वाले पर भरोसा रखो,
मैं होटल में काम करके कुछ पैसे कमा लूंगा और फिर कांवड़ यात्रा पर निकल जाऊंगा। अगले दिन से जगदीश होटल में काम करके पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देता है और 1 हफ्ते के अंदर कुछ पैसे जमा कर लेता है। अगले सोमवार को जगदीश अपने बीवी बच्चों को भगवान के हवाले करके कांवड़ यात्रा पर निकल जाता है। हे भगवान, मेरे लौटने तक इनका ख्याल रखना। जगदीश दिन भर महादेव का जाप करते हुए यात्रा करता है और रात होते होते पास के एक गांव में पहुंच जाता है। उसकी पत्नी मीरा ने कुछ पराठे और अचार को एक पोटली में बांधकर उसे दिया होता है। जगदीश उसी से अपना भोजन करता है और रात को विश्राम करता है। अगली सुबह होते ही जगदीश कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ कांवड़ यात्री मिल जाते हैं और वो भी महादेव का जाप करता हुआ कांवड़ यात्रियों के जत्थे में शामिल हो जाता है। लेकिन कुछ ही दूर जंगल के पास बहुत सारे डाकू उन पर हमला कर देते हैं और उनकी सारी चीजें लूट कर ले जाते हैं। सभी कांवड़ यात्री अपने अपने घर वालों को फोन करके वहां बुला लेते हैं और फिर से कांवड़ यात्रा शुरू कर देते हैं। लेकिन जगदीश भला किसे बुलाता और उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। वो रोने लगता है और कहता है, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। अब मैं अपनी कांवड़ यात्रा कैसे पूरी करूंगा। जगदीश उसी रास्ते पर भीख मांगना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी कांवड़ यात्रा पूरी कर सके। उसे भीख मांगते मांगते कई दिन हो जाते हैं। इधर गांव में उसकी पत्नी मीरा और बेटे की स्थिति बदतर हो जाती है। उनके पास खाने का सारा राशन खत्म हो चुका था और गांव के बहुत सारे कांवड़ यात्री वापस भी लौट चुके थे, लेकिन जगदीश अभी तक वापस नहीं आया था। इसी बात से चिंतित होकर एक दिन मीरा भगवान के सामने रोने लगी। हे ईश्वर, मेरे पति की रक्षा करना। उधर जगदीश जैसे तैसे कुछ पैसे इकट्ठा करके अपनी कांवड़ यात्रा दोबारा से शुरू करता है। अब जगदीश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कई दिनों से भूखा प्यासा बेचारा जगदीश जैसे तैसे करके अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करता है और गंगा जल को भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाता है। अपनी यात्रा पूरी करके जगदीश वापस घर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो किसी बड़े से बंगले में बिस्तर पर लेटा हुआ था। अरे अरे अरे, लेटे रहो बेटा, तुम्हारे सिर पर गहरी चोट है। सामने खड़े एक दादाजी ने कहा। तब जगदीश आश्चर्य से पूछता है, मैं यहाँ कैसे दादाजी? बेटा, रास्ते में मेरी कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तब जगदीश बिस्तर से खड़े होते हुए कहता है, शुक्रिया दादाजी, पर मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना होगा। मेरे बीवी बच्चे पता नहीं किस हालत में होंगे। पता नहीं उन्होंने कितने दिनों से कुछ खाया भी होगा या नहीं। बेटा, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है जैसे तुम बहुत गरीब हो। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम मेरे यहाँ नौकरी कर सकते हो। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। दादाजी की बात सुनकर मानो जगदीश के भाग्य खुल गए हों। वो तुरंत गांव जाकर अपनी पत्नी मीरा और बेटे को साथ ले आता है और दादाजी के घर में नौकरी करने लगता है और वहीं पर रहने लगता है और उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। अब जगदीश को भगवान पर पूरा भरोसा हो चुका था और अब से वो खूब दान धर्म करता है और भगवान की भक्ति करता है। जय शिव शंकर। गरीब बच्चे की किस्मत। श्यामपुर गांव में मीना अपने पति सुंदर के साथ रहती थी। वो काफी गरीब थे। सुंदर जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और बाजार में बेच देता था। जिस दिन उसकी बिक्री होती उस दिन उसके घर में चूल्हा जलता और जिस दिन उसकी बिक्री नहीं होती उस दिन चूल्हा नहीं जलता था। एक दिन सुंदर लकड़ी काटकर बाजार में बेचने जाता है, लेकिन उसकी लकड़ियां नहीं बिकती और बेचारा घर को खाली हाथ आ जाता है। ये देखकर मीना अपने पति से बोलती है, सुंदर जी, आज भी कोई लकड़ी नहीं बिकी क्या? नहीं मीना, आज भी कोई लकड़ी नहीं बिकी। हमारा गुजारा चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो। समझ नहीं आ रहा कि आखिर में तुम्हारा पेट कैसे भरूं, कैसे पालूं तुम्हें। आप चिंता मत कीजिए सुंदर जी, भगवान हमें कभी न कभी कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। भगवान के घर देर है
अंधेर नहीं है। पता नहीं मीना, तुम्हारा भगवान हमारी विनती कब सुनेगा। मैं तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाता हूँ। इतना कहकर सुंदर फूट फूट कर रोने लगता है। उसको रोता हुआ देखकर मीना उसको चुप करवाती है और बोलती है, सुंदर जी, ये मेरे कान के कुंडल हैं, आप इनको बेच दीजिए और घर के लिए कुछ राशन ले आइए। नहीं मीना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मुझे ये कान के कुंडल बेचने को मत बोलो। मीना ये बहुत अच्छे से जानती थी कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन सुंदर उसके जेवर नहीं बेचेगा। इसीलिए मीना उसको बोलती है, सुंदर जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए देखिए मुझे खाने की बहुत जरूरत है और आज तो आपकी एक भी लकड़ियाँ नहीं बिकी है, तो आप मुझे कहाँ से खिलाएंगे? इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये बेचकर कुछ खाने के लिए ले आइए। उसकी ये बात सुनकर सुंदर ना चाहते हुए भी कान के कुंडल को ले जाता है और बाजार में बेच आता है। उससे जो भी पैसे मिलते हैं वो अपने घर के लिए राशन ले आता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब मीना को एक सुंदर सी लड़की होती है। उस लड़की का नाम अनन्या था। सुंदर ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है और मीना से कहता है, देखो मीना, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। क्या पता इसके आने से हमारी गरीबी दूर हो जाए। हाँ सुंदर जी, आप सही बोल रहे हैं। भगवान ने चाहा ना तो हमारी गरीबी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। इतना कहकर वो दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह सुंदर फिर से अपने काम के लिए निकल जाता है और आज भी हर रोज की तरह उसकी कमाई नहीं होती और बेचारा सुंदर खाली हाथ मुंह लटकाए घर पर आ जाता है। तो उसको देखकर मीना पूछती है, आज भी कोई लकड़ी नहीं बिकी ना? नहीं मीना। और उस रात भी मीना और सुंदर भूखे सो जाते हैं। ऐसे ही 1 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनकी गरीबी नहीं जा रही थी। मीना और सुंदर अब अपनी गरीबी से हार मान चुके थे और आपस में बात करते हैं। मीना, अब मैं अपने घर का पालन पोषण नहीं कर सकता। मैंने अब इस गरीबी के आगे घुटने टेक दिए। मुझसे अब और गरीबी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। मुझे माफ कर दो, मैं मरने जा रहा हूँ। सुंदर जी, आप इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? आपके पीछे 2 जिंदगियां और हैं। मैं जानता हूँ मीना, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम दोनों को नहीं पाल सकता। सुंदर जी, आप ही मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मैं आपके बिना जीकर क्या करूंगी? मुझे भी आपके साथ मरना है। ठीक है मीना, हम ऐसा करते हैं, अपनी अनन्या को ट्रेन की पटरी पर छोड़ देते हैं और हम दोनों यहाँ पर फांसी लगाकर मर जाएंगे। वो दोनों अपने मन में ठान लेते हैं कि अब उन्हें नहीं जीना और अपनी छोटी सी बच्ची को ट्रेन की पटरी पर छोड़ देते हैं और आंखों में आंसू लिए घर की तरफ जाने लगते हैं कि तभी कुछ गांव वाले ये नजारा देख लेते हैं। गांव वालों में से एक आदमी बोलता है, अरे भैया, देखो तो वो दोनों कैसे माँ बाप हैं, अपनी एक छोटी सी बच्ची को रेल की पटरी पर छोड़कर जा रहे हैं। वो आदमी बोल ही रहा होता है कि इतने में दूसरा आदमी बोलता है, अरे भैया, ई का उधर से तो ट्रेन आ रही है, अरे कोई बचाओ इस बच्चे को। दूसरा आदमी शोर मचा रहा होता है कि तभी तीसरा आदमी जाकर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है और उस बच्चे को मरने से बचा लेता है। वो गांव वाले उसके माँ बाप का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं, जहां वो सभी गांव वाले देखते हैं कि मीना और सुंदर भी फांसी लगाने के लिए जा रहे थे कि तभी एक गांव वाला उनके घर का दरवाजा तोड़ देता है और अंदर जाकर सुंदर और मीना का हाथ पकड़ के नीचे खींच लेता है और एक जोरदार थप्पड़ सुंदर को मारते हुए बोलता है, सुंदर भैया, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम अपनी छोटी सी बच्ची को रेल की पटरी पर छोड़कर आ गई और यहाँ पर आकर तुम दोनों मियाँ बीबी फांसी लगाने चल दिए। कभी सोचा है तुम्हारी बच्ची का क्या होगा? आखिर तुम लोग अपनी को और खुद को क्यों मारना चाहते हो? हाँ भैया, बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। मैं अब गरीबी के सामने हार गया हूँ। न तो मैं खुद का पेट पाल सकता हूँ और न ही अपने बीवी बच्चों का। इससे तो अच्छा ये है कि मैं मर ही जाता हूँ। तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया? अरे सुंदर भैया, तुम्हारे मन में मरने का ख्याल कैसे आ सकता है?
क्या तुम्हें पता नहीं अपनी जिम्मेदारियों से भागना और मर जाना एक कायरता है? और तुम तो एक कायर नहीं हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी थी तो तुम हमसे बोलते, हम तुम्हारी परेशानियों को दूर करते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। एक मासूम बच्चे की भी जान ले रहे थे, इसलिए क्योंकि तुम कमा नहीं सकते। सुंदर गांव वालों का जवाब नहीं दे पाता और अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है। वहीं दूसरी तरफ मीना अपनी बच्ची को गोद में उठा लेती है और रोती है। रोते हुए वो गांव वालों से बोलती है, गांव वाले भैया, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कृपया करके हमारी मदद करो। गांव वाले ये सब देखकर बहुत ही उदास हो जाते हैं और सभी गांव वाले थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उन लोगों के लिए एक परचून की दुकान खोल देते हैं। ये देखकर सुंदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी पत्नी मीना से बोलता है, देखो मीना, आज भी इस मतलबी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास दिल है। हाँ सुंदर जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इन लोगों के बीच में हमें भगवान मिले हैं। जिसके बाद सुंदर उस परचून की दुकान से अपने घर का गुजारा करने लगा और अब अपनी बीवी बच्चे के साथ खुशी से रहने लगा। रात के समय एक चुड़ैल अपने लंबे हाथ किए हुए एक आदमी की गर्दन पकड़े हुए उसको हवा में लटकाए हुए बोल रही थी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हारी इस रोड रोलर के नीचे आकर दब जाओगे और मर जाओगे। जिस तरह मैं मरी थी, ठीक उसी तरह तुम भी मरोगे। अरे चुड़ैल दीदी, हमको छोड़ दियो। आखिर हम तो का बिगाड़े हैं जो तू हमका इस तरह हवा में लटकाई के मार रही है? अरे मूर्ख, तू सच्ची में गंवार है। अभी थोड़े समय पहले हम तो कब बोले ना कि तू हमारी तरह रोड रोलर के नीचे आकर अपनी जान देगा और मेरी तरह दर्द में चिल्लाते हुए मर जाएगा। लेकिन हम तो का बिगाड़े हैं जो तू हमका ऐसा मौत दे रही है? तू हमरा कछु बिगाड़ भी नहीं सकत है, काहे कि हम एक चुड़ैल है, चुड़ैल। इतना कहकर चुड़ैल अपनी आंखों से काला जादू करती है, जिसके बाद जमीन में एक गड्ढा हो जाता है। चुड़ैल उस आदमी को उस गड्ढे में दबा देती है, जिसके बाद गाड़ी में बैठकर उसके सर के ऊपर रोड रोलर चला देती है। इस तरह वो आदमी मर जाता है और उसकी भयानक मौत हो जाती है। उसकी भयानक मौत देखकर चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, एक तो गया, अब बचे हैं 2 लोग। मैं उन लोगों को भी इसी तरह भयानक मौत मार दूंगी और इस गांव में किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आखिर ये 3 लोग गए तो गए कहाँ। इतना कहकर वो चुड़ैल गायब हो जाती है और अगली सुबह जब गांव वाले खेती करने के लिए आते हैं तब उनको अपने खेत की मिट्टी में खून दिखाई देता है। वो खून देखकर गांव के लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे गुप्ता जी, तुम देख रहे हो हमारी जमीन पर किसी के खून है। आखिर ये खून है किसका? अरे रतनलाल, ये तो मुझे नहीं पता कि ये खून किसका है, लेकिन अगर यहाँ पर खून है तो यहाँ आसपास किसी न किसी की लाश भी होगी। गुप्ता जी, तो फिर देरी किस चीज की? चलिए उस लाश को ढूंढ लेते हैं। इतना कहकर रतनलाल और गुप्ता जी दोनों ही लाश को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको कहीं भी लाश नहीं दिखाई देती और वो हार कर अपनी खेती में काम करने लगते हैं। शाम को जब वो वापस जाते हैं तब उन्हें किसी की आवाज आती है, तुमने आज जो कुछ भी देखा तुम उसे भूल जाना और किसी को भी कुछ मत बताना। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। अरे गुप्ता जी, तुमने ये आवाज सुनी क्या? हाँ भैया, मैंने तो ये आवाज सुनी है, लेकिन ये आवाज किसकी हो सकती है? गुप्ता जी, ये तो मुझे नहीं पता कि आवाज किसकी है, लेकिन ये आवाज जिस किसी की भी है बहुत ही भयानक है। हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा। इतना कहकर रतनलाल और गुप्ता जी दोनों ही दुम दबा कर वहाँ से भाग जाते हैं। जाकर अपने अपने घरों में अपनी पत्नियों को सारी बात बता देते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। रात के 2 बज रहे थे कि तभी रतनलाल के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक होती है। रतनलाल की आंख खुलती है और रतनलाल जाकर अपने घर का दरवाजा खोलता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही रतनलाल अपने घर का दरवाजा बंद करता है कि तभी उसके घर की बत्ती गुल हो जाती है, जिसके बाद अचानक उसकी पत्नी हवा में उड़ने लगती है और अपनी लाल आंखें करते हुए बोलती है, रतनलाल, मैंने तुझे उस खेत का जिक्र करने से मना किया था, लेकिन तूने क्या किया? तू यहाँ पर आकर अपनी पत्नी को सब कुछ बता रहा था। अब ना तो तू बचेगा और ना ही तेरी पत्नी। उसकी पत्नी ये बात बोलती है और अपने हाथों से काला जादू करते हुए उसको उसी के खेत में ले जाती है,
जिसके बाद उसको वहाँ पर बांध कर एक जगह कोने में बैठा देती है और हवा में उड़ते हुए गुप्ता के घर जाती है। जिसके बाद मंजू गुप्ता के घर का दरवाजा खटखटाती है और जैसे ही गुप्ता की बीवी रंजू दरवाजा खोलती है वो उसे देखकर बोलती है, अरे मंजू बहन, इतनी रात को तुम मेरे घर के दरवाजे पर आई हो, सब खैरियत तो है ना? नहीं बहन, कुछ भी खैरियत नहीं है। क्या तुम और तुम्हारा पति मेरे साथ हमारे खेत चल सकते हो? वहाँ पर मेरे पति की तबीयत अचानक ही खराब हो गई है और जब मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही थी तब वो मेरे ही खेत में इधर से उधर लोटपोट करने लगे। मैं अकेले ये सब कुछ संभाल नहीं पा रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर मंजू अपने पति गुप्ता को उठाने लगती है। जिसके बाद गुप्ता और रंजू मंजू के साथ उस खेत में जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ जाते हैं वैसे ही चुड़ैल मंजू के शरीर से निकल जाती है और उन सभी को एक साथ बांध देती है और एक गड्ढे में उनका आधा शरीर दफन कर देती है। ये सब देखकर गुप्ता बोलता है, अरे तू कौन है और तूने हम लोगों को इस तरह क्यों बांध रखा है? आखिर तू हम लोगों से क्या चाहती है? क्या तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? मैंने आज तुम दोनों को सुबह खेत का जिक्र करने से मना किया था ना, लेकिन तुम लोग नहीं माने। तुम दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को सब कुछ बता दिया। खैर जो भी हो, तुम दोनों को तो मरना ही था, चाहे तुम ये राज बता कर मरते या छुपा कर मरते। बस फर्क इतना आ गया कि तुमने अपनी पत्नियों को बताकर अपनी पत्नियों की भी जान मुसीबत में डाल दी है। आखिर तू हम लोगों को क्यों मार रही है और हमारे पतियों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इन दोनों की मौत के पीछे हाथ धोकर पड़ी है? खैर तू बोल तो बिल्कुल सही रही है, मैं तुझे सारा सच बता ही देती हूँ। आज से कुछ महीने पहले की बात है। मैं संध्या नाम की लड़की बगल वाले गांव में रहती थी। मैं बेहद खूबसूरत लड़की थी, लेकिन कुछ लड़कों को मेरी सुंदरता से जलन थी, या यूं कहूँ तो ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। तुम्हारे पति रतन लाल ने मुझे शादी का ऑफर किया, लेकिन मैंने उसके शादी के ऑफर को मना कर दिया। जिसके बाद मुझे तुम्हारे पति और तुम्हारे पति के दोस्तों ने रोड रोलर के नीचे दबाकर मार दिया। तब से मैं एक चुड़ैल बन गई। एक को तो मार दिया, जिसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ ये गुप्ता और रतन लाल बच रहे थे। आज मैं इन लोगों को भी मार कर यहाँ से आजाद हो जाऊंगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम भी अपने पति के साथ मरोगी, क्योंकि तुम्हें मेरा राज पता चल चुका है। चुड़ैल को वो चारों कुछ कह पाते तभी चुड़ैल अपने रोड रोलर में बैठती है और अपने रोड रोलर को उन इंसानों के ऊपर चढ़ा देती है। इस तरह वो चारों मर जाते हैं और उस चुड़ैल का आतंक अब उस गांव से हट जाता है। जिसके बाद उस चुड़ैल का राज राज ही रह जाता है। वहाँ से वो चुड़ैल अब अपने आप गायब हो जाती है। इस तरह गाँव में अब किसी के भी गायब या मरने की खबर किसी को नहीं आई। 5 प्रेग्नेंट बहनों के जादुई बच्चे। शहर से कोसों दूर रामगढ़ में बूढ़ा सुखराम एक बेरंग पुरानी झोपड़पट्टी में अपनी 5 बेटियों के संग रहता था। उसकी 5 बेटियां देवी माँ की आराधक थी। वह काफी रूपवती थी। आज सुखराम थका हारा घर आता है, तभी उसकी बड़ी बेटी आंचल उसे खाना परोसती है। पिताजी, ये लीजिए, गर्मा गर्म खाना खाइए। बिटिया, मुझे रत्ती भर भी भूख नहीं। क्या बात है पिताजी, आपका उतरा हुआ चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस बूढ़े बाप के कंधे पर 5 जवान बेटियों के विवाह का बोझ हो, उसकी भूख प्यास सब मर जाती है। बस किसी भी तरह अपने जीते जी तुम 5 का कन्यादान कर दूं तो चैन की सांस आए। एक रोज 5 भाइयों का समूह काम के सिलसिले से गांव में दस्तक देते हैं। इस चिलचिलाती धूप की किरणें तो तन बदन में आग लगा रही हैं। भैया, प्यास के मारे मेरा तो कंठ सूखा जा रहा है। 5 भाइयों के कदम चलते हुए सुखराम के घर के आगे रुक जाते हैं और वह किवाड़ खटखटा कर कहते हैं, कोई है अंदर? ओसारे में बैठा सुखराम बाहर आकर कहता है, आपको आज से पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। अतिथि हो क्या? जी हाँ, नमस्ते। हम दूर दराज के गांव से चलकर आए हैं। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? सुखराम उन 5 को एकटक निहारते हुए घर के भीतर बुलाता है, जहां उसकी 5 बेटियां उनका स्वागत सत्कार करती हैं। तभी शाम का अंधेरा घिर आता है। अच्छा, अब हमें चलना होगा। अरे बेटा, इतनी देर शाम को कोई घोड़ा गाड़ी मिलना मुश्किल है और मौसम का रुख भी ठीक नहीं। मेरी मानो तो यहीं रुक जाओ। तूफान के चलते वो कई दिनों तक उनके घर पर रहते हैं और कुछ ही दिनों में 5 बहनों के प्रेम में पड़ जाते हैं, जिसे देख सुखराम हंसी खुशी उनकी शादी उन 5 भाइयों के साथ कर देता है। पिताजी, अपना ख्याल रखना। दामाद जी,
मुझ गरीब पिता के पास सिवाय आशीर्वाद देने को कुछ नहीं है। मेरी फूल सी बच्चियों का ख्याल रखना, ये मेरे जीवन की जमा पूंजी है। पांचों अपने पतियों के संग ससुराल चली आती हैं, जहां उनकी माँ कमला कहती है, वाह मेरे कपूतो, इसी दिन के लिए तकलीफ सहकर भूखा रहकर तुम्हें पाला पोसा था ताकि तुम अपनी मर्जी से ब्याह रचा लो। सोचा था तुम पांचों का ब्याह खानदानी रईस घराने में करूंगी ताकि मोटी रकम हाथ लगे, पर लुगाइयों की गोरी चमड़ी के आगे तुमने दमड़ी के सारे द्वार बंद कर डाले। तुमने मेरे अरमान मिट्टी में मिला दिए। कमला एक नंबर की मक्खर और कंजूस औरत थी। जहाँ बात रुपयों पैसों की आती, वह बनियों से ज्यादा कंजूसी किया करती थी। समय गुजरता है लेकिन क्रूर कमला के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। अरे मेरी नाम की बहुओं, सुन रही हो? निपट तो नहीं गई? क्या बात है सासू माँ, आज आप सवेरे सवेरे गला क्यों फाड़ रही हैं? सासू माँ, आपको देखकर मुझे तो शोले के गब्बर की याद आती है। फर्क सिर्फ ये है कि वो पिस्तौल की गोली तानता था और आप अपने बोली की गोली से हमारे फूल से कलेजे को छल्ली करती हैं। सासू माँ, जितना खुश हम आपको करने की कोशिश करते उतना अगर मोगैम्बो के लिए किया होता तो वो भी बोल चुका होता। मोगैम्बो खुश हुआ। ये सुन सभी जोर शोर से हंसने लगती हैं, जिसे देख जलोकड़ी कमला कहती है, सास की खिल्ली उड़ाते रत्ती भर की लाश शर्म नहीं आ रही है निकम्मियों, बत्ती सी दिखाना बंद करो और दफा हो यहाँ से। सास की फटकार सुन सभी अपने काम काज में लग जाती हैं और महीने गुजरने के साथ 2 साल बीत जाते हैं। ये पकड़ो अपनी गठरी और निकलो मेरे घर की दहलीज से। माँ जी, आप इतनी उखड़ी क्यों लग रही हैं? मेरे आगे ज्यादा नाटक मत करो। हरे कुलच्चनियों, अपने बाप के घर से खोटा सिक्का तक लेकर नहीं आई, मेरे अरमानों पर पानी फेर कर कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी। तुम पांचों की कोख सूखी हुई है। अब बस मैं तुम बांझ पखेरुओं को और नहीं झेलूंगी। पांचों बहनें आंखों में आंसू लिए अपने पिता के घर लौट आती हैं। ये सदमा सुखराम सहन नहीं कर पाता और दम तोड़ देता है। एक रात पांचों बहनें चटाई बिछाए जमीन पर सोई होती हैं, तभी एक देवी उनके सपने में प्रकट होकर कहती हैं, नींद से जागो पुत्रियों, देखो तुम्हारी सोनी गोद भर चुकी है। मैं तुम्हें सत्य से अवगत कराने आई हूँ कि तुम पांचों गर्भवती हो। तुम्हारे कोख में पल रहे बच्चे जादुई होंगे। आंचल तुम्हारा अंश तुम्हें सोना, अंजलि का अंश हीरा, कोमल का अंश उसे पैसा, भारती का अंश भोजन और साधना का अंश बिजली पैदा करेगा। अचानक पांचों बहनों की आंखें खुलती हैं। क्या तुम बाकियों ने भी वही सपना देखा? पांचों का पेट उभरा हुआ एकदम साफ दिखाई पड़ रहा था। अरे ये एक ही रात में हमारे पेट में इतना उभार कैसे आ गया? क्या सचमुच हम गर्भवती हैं? इतने में अंजलि अपने पेट पर हाथ धरकर सहलाती हुई कहती है, अगर सचमुच मैं गर्भवती हूँ और अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो मुझे इसी क्षण हीरे दो। अचानक अंजलि के पेट में बड़ी हलचल होती है और उसके नाभि से अनगिनत हीरों की बौछार होने लगती है, जिसे देख पांचों बहुत चक्की रह जाती हैं। फिर भारती अपने पेट पर हाथ धरकर कहती है, मेरे कोख में पल रहे जादुई बच्चे, इसी पल मुझे 56 भोग से भरी खाने की थाली दो। एक चमकती रोशनी उजागर होने के साथ उनके सामने 5 थाली खाने की हाजिर हो जाती हैं। कितने अरसे से हमने इतना लजीज खाना नहीं खाया। पांचों बहनें पेट भर कर खाना खाती हैं और गहरी नींद में सो जाती हैं। सवेरे उनकी आंख खुलते वो पांचों अपने पेट में पल रहे जादुई बच्चे को सहलाती हुई उसे चूमती हैं कि एक आवाज घर के कोनों में गूंज उठती है, माँ, ये एकदम अनोखी घटना है। सभी के बच्चे जन्म लेने के बाद बोलना सीख पाते हैं, मगर हमारे बच्चे पेट में से ही माँ शब्द पुकार रहे हैं, क्योंकि ये जादुई बच्चे दैविक के वरदान हैं। अचानक गांव में जोरदार तूफान उठता है, जिस कारण बिजली के खंभे चारों ओर गिर पड़ते हैं और गांव से बिजली गुल हो जाती है। तभी रसिक नाम का व्यक्ति कहता है, न जाने सरकार हमारे इस पिछड़े गांव पर कब नजर डालेगी। इतने दिनों से बिजली कटी है, बच्चों का पढ़ना लिखना एकदम दूभर हो गया है। मेरे जादुई लाल, अपनी माँ की मदद कर मुझे अपने गाँव वालों को मदद के वास्ते ढेर सारे रुपए दे। कोमल के पेट से एक रोशनी के साथ 2000 के नोट बरसने लगते हैं। वह उन पैसों से दोबारा पोलों का निर्माण कराती है। जगह जगह पोल तो लग गए, लेकिन बिजली कैसे पैदा होगी? ये सुन साधना आगे बढ़कर कहती है, देवी माँ ने मेरे जादुई बच्चे में बिजली का वरदान शायद इसी दुखद घड़ी को देखकर दिया था। मेरे जादुई बच्चे, मेरी मदद कर। साधना की नाभि से बिजली की सफेद झंझनाहट और चमक से सारे पोलों के तारों में बिजली पैदा होते ही सभी के घर रोशनी से चमक उठते हैं। देवी माँ, तुम पांचों के बच्चों को तंदुरुस्ती दे बिटिया।
9 महीने के गर्भ चक्र के पूरा होते ही पांचों अपने जादुई बच्चों को जन्म देती हैं, जिसकी भनक पड़ते ही उसकी सास और पति उनके पास दौड़े चले आते हैं। माँ जी, आप सभी यहाँ? बहू, तुम पांचों ने ससुराल की चौखट क्या लांगी, हमारी तो किस्मत रूठ गई, खुशहाली बदहाली में बदल गई। आंचल, ये हमारा बच्चा है? हाँ, देवी माँ के वरदान का फल है ये जादुई बच्चे। हम कुछ समझे नहीं। हमारे जादुई बच्चों, जरा अपने जादूगर होने का करतब तो दिखाओ। पांचों के जादुई बच्चे उनकी गोद से उछलकर हवा में उड़ते हुए अपने मुंह से सोना, हीरा, पैसा, खाना और बिजली उगलने लगते हैं। चलो मेरी बच्चियों, सब रंजिशें भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। अरे ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हमारे जादुई बच्चे सभी के बच्चों से एकदम अलग जो हैं। कमला अपने पांचों जादुई पोते की नजर उतार कर उन्हें चूमती है और सभी हंसी खुशी एक नई शुरुआत करते हैं। जब कोई दुखियारा उनके घर का दरवाजा खटखटाता तो वो जादुई बच्चे के द्वारा उनकी मदद करते थे। चुड़ैलों की बारिश। उस रात अमावस्या की काली घनी और अंधेरी रात थी। बहुत तेज हवाओं के साथ आंधी और तूफान भी चल रहा था। आसमान में तेज बिजलियां कड़क रही थीं और फिर अचानक से खून की बारिश होनी शुरू हो गई। इसके साथ ही उस बारिश से बहुत सारी चुड़ैलें आसमान से धरती पर गिरती हैं और इंसानों को मार कर खाना शुरू कर देती हैं। गांव के लोग ये सब देखकर डर जाते हैं और इस डर से सभी लोग अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। गांव के सभी लोग जब भाग रहे होते हैं कि तभी राजू का पैर फिसलता है और उसे चुड़ैल पकड़ लेती है और उससे हंसते हुए बोलती है, तू मुझसे बचकर भाग रहा था, लेकिन देख मैंने तुझे पकड़ लिया। अब मैं तुझे खा जाऊंगी। राजू ये सुनकर बहुत ही डर जाता है और चुड़ैल के सामने गिरने लगता है और गिरते हुए बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ, जाने दो मुझे, भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो। तुझे छोड़ दूं? कभी नहीं। राजू के इतना कहने पर भी चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती है और उसे उठाकर खा जाती है। उस रात वो सभी चुड़ैलें एक एक करके गांव के आधे से ज्यादा इंसानों को खा लेती हैं और वहां से वापस चली जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह उठकर गांव वाले अपने अपने घरों के दरवाजे खोलकर घर से बाहर निकलते हैं और गांव का नजारा देखकर डर जाते हैं। चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। तभी राजू के बड़े भाई मोहन की नजर राजू की लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है और बोलता है, वो खतरनाक चुड़ैल मेरे मासूम भाई को खा गई और ऐसी न जाने कितने लोगों को खाया होगा उसने। आखिर कब तक हम ऐसे अपने लोगों को मरते हुए देखते रहेंगे? हमें इस समस्या का कोई हल निकालना चाहिए। जिसके बाद मोहन और गांव के सभी लोग मिलकर सरपंच के घर जाते हैं। राम राम सरपंच जी। राम राम भाई, आज घर कैसे आना हुआ? सरपंच जी, जैसा कि आपको तो पता ही है, कल रात फिर से खूनी बारिश के साथ चुड़ैलों की भी बारिश हुई। इसके साथ ही कल फिर से बहुत सारे लोगों की जान चली गई और उन सभी लोगों में शामिल मेरा भाई राजू भी है, जिसे उन चुड़ैलों ने मार दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आज हम आपके पास इसके समाधान के लिए आए हैं। मैं तुम्हारा और गांव वालों का दुख अच्छे से समझ सकता हूं, लेकिन ये आज से नहीं कई सालों से चला आ रहा है। जैसा कि तुम जानते ही हो कि मैंने इसके समाधान के लिए इस गांव में कई बाबाओं को बुलाया, लेकिन उन चुड़ैलों ने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। ये तो मुझे भी नहीं पता कि इन्हें कैसे रोका जाए। अब तो सिर्फ भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। सरपंच की ये बात सुनकर सभी गांव वाले निराश हो जाते हैं और अपने अपने घर लौटने लगते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक बार फिर से अमावस्या की रात आती है और गांव में खूनी बारिश के साथ चुड़ैलों की भी बारिश होती है और इस बार भी बहुत सारे इंसानों की जान चली जाती है। गांव में इंसान कम होने लगते हैं, जिसके बाद मोहन सोचता है कि मुझे ही कुछ करके इस गांव को बचाना होगा। जिसके बाद वो नदी के किनारे जाने लगता है कि तभी उस रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखती हैं और वो उससे पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या बताऊं आपको अम्मा, कल रात हमारे गांव में चुड़ैलों की बारिश हुई और उन चुड़ैलों ने गांव के बहुत से लोगों को जान से मार दिया और उस चुड़ैल ने कुछ समय पहले ही मेरे भाई राजू को भी मारा था और मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव में अब और लोग मरे, इसलिए मैं इसका समाधान ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मोहन की ये बात सुनकर बूढ़ी अम्मा उससे कहती हैं, बेटा
अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना। गांव के बाहर जो जंगल है ना, वहाँ एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। अब वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम जल्दी से उनके पास चले जाओ। क्या आप सच कह रही हैं अम्मा? अगर ऐसा है तो मैं अभी और इसी वक्त ही उनके पास जाता हूँ और उस तांत्रिक बाबा से मदद मांगता हूँ। जिसके बाद मोहन जंगल में जाता है और तांत्रिक बाबा को ढूंढने लगता है कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे तांत्रिक बाबा दिखते हैं और वो दौड़कर उनके पास जाता है और उनसे बोलता है, प्रणाम बाबा, मैं आपके पास ही वाले गांव से आपकी तलाश में यहाँ आया हूँ और आपसे मदद चाहता हूँ बाबा। मैं और मेरा गांव बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा है। उस गांव हर अमावस्या की रात खूनी बारिश होती है। इसके साथ ही चुड़ैलों की भी बारिश होती है। आसमान से बहुत सारी चुड़ैलें धरती पर गिरती हैं और एक एक करके सभी इंसानों को खाकर खत्म करती जा रही हैं। कृपया करके आप हमारी मदद करिए बाबा। मोहन की ये बात सुनकर तांत्रिक बाबा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उससे बोलते हैं, बेटा, तुम निश्चिंत होकर यहाँ से घर जाओ। अमावस्या की रात मैं खुद ही तुम्हारे गांव में आऊंगा। फिर अमावस्या की रात आती है और गांव में खूनी बारिश के साथ चुड़ैलों की बारिश भी शुरू हो जाती है। और तभी वहां पर बाबा आते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं और अपने मंत्रों से एक चुड़ैल को कैद कर लेते हैं और उससे पूछते हैं, तू ये सब क्यों कर रही है? क्यों तू इंसानों को मार कर खा रही है? जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे इस पवित्र गंगा जल से जलाकर भस्म कर दूंगा। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तांत्रिक। तुझे पता नहीं मैं कितनी शक्तिशाली हूँ और तूने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तू भी इन गांव वालों के साथ अपनी जान गवाएगा। मैं तो तुझे अच्छे से जानता हूँ, लेकिन शायद तू मुझे नहीं जानती। मैं भी देखता हूँ तो कैसे नहीं बताएगी। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर बाबा उस चुड़ैल पर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद वो तड़पने लगती है और दर्द से कराहती हुई तांत्रिक बाबा से बोलती है, मर गए रे तांत्रिक। रुक, मैं तुझे सब बताती हूँ। ये किस्सा आज से कई साल पुराना है। जंगल में एक ऋषि मुनि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे होते हैं ताकि वो अद्भुत सिद्धियां हासिल कर सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि उनके गांव में बारिश हो जाए, जिससे उनकी फसल की अच्छी उपज हो। कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिससे गांव के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन वही ऋषि मुनि की यज्ञ की आग बारिश की वजह से बुझ जाती है, जिससे वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और आसमान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मैं इस गांव को श्राप दे रहा हूँ। आज से जब भी अमावस्या की रात आएगी तो उस रात आसमान से खून की बारिश के साथ चुड़ैलों की भी बारिश हुआ करेगी और वो सभी चुड़ैल गांव के इंसानों को खा जाया करेगी। इतना कहकर ऋषि मुनि वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद उस गांव में हर अमावस्या की रात खूनी बारिश के साथ चुड़ैलों की बारिश होना शुरू हो जाती है और तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। जिसके बाद तांत्रिक बाबा गांव को इस श्राप से मुक्त कराने के लिए एक यज्ञ करना शुरू करते हैं और मन ही मन एक मंत्र पढ़कर हवन कुंड में भभूति फेंकते हैं, जिससे आसमान से हो रही खूनी बारिश रुक जाती है और वहां की सभी चुड़ैलें जलने लगती हैं और जलकर भस्म हो जाती हैं। जिसके बाद वो गांव श्राप से मुक्त हो जाता है और अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।